देखिए, हिंदुस्तान में ये तो 36 कौम हैं, लेकिन जो स्वर्णकार समाज है ये हमारा, ये आदि अनादि काल से अगर आप देखेंगे, ईश्वर जब से देवता राक्षस पृथ्वी पर जब से इनका जन्म हुआ तब से स्वर्णकला हमारी इसलिए जीवित है और इसलिए साथ हैं। जितने भी गहने और आभूषण राक्षसों के और देवताओं के बनते थे वो स्वर्णकार समाज के लोग ही बनाते थे। तो हम इतनी पुरानी कौम हैं कि जब से पृथ्वी पर आदम और हव्वा का जन्म हुआ तब से हम लोग देवताओं के राक्षसों के साथ हैं। एकता का जब मुद्दा आया और इस देश में चारों तरफ ये चला कि भाई सारे लोग, सारे समाज आगे बढ़ते हैं, जा रहे हैं, चाहे वैश्य समाज है, चाहे कश्यप समाज है, चाहे जाट समाज है, गुर्जर समाज है, ब्राह्मण समाज है, नाई समाज है, तो हमने कहा हमारे लोग भी ऐसा नहीं है कि चारों तरफ दौड़ते हैं, लेकिन अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अपनाते हैं। इसी कड़ी में हमारे छोटे भाई सचिन वर्मा जी बड़े जागरूक रहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और समाज की विभिन्न मीटिंगों में कभी लखनऊ, कभी दिल्ली या कहीं भी होती है तो ये बेचारे यहाँ पहुँचते थे। तो मैं देखता था कि एक युवा अकेला वहाँ से आया है, अपने जिस तरह से आता है, आज तो जानते हो बहुत बहुत बड़े बड़े धनाढ्य इस समाज में पड़े हुए हैं, और यही गलतफहमी देश और प्रदेश की विभिन्न सरकारों की हो गई, और यही गलतफहमी हमारे समाज को लोगों को भी हो गई। उनको किसी ने भामाशाह, किसी ने धनाढ्य और देश के सरकारों ने तारीफ़ कर दी, वो इसी में मगन हो गए और समाज के लोग हिंदुस्तान में अपना हक मांगने के लिए अपनी उपस्थिति सब जगह दर्ज कराते गए। एक छोटे से उदाहरण से मैं बता के ख़त्म करूँगा कि जब नीति और नियम और कानून बनने के लिए देश आज़ाद हुआ, उसके बाद कमेटियाँ बनी और कमेटियाँ बन के जब प्रतिनिधित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा तो हमारे लोगों को भामाशाह और शोर कह दिया गया। सारे समाज के लोग जहाँ नीति और निर्धारण बैठ के उस पंचायत में और उस सदन में और देश की सबसे बड़ी पंचायत में होता था, हम लोग क्यों इतने ज़्यादा पिछड़े हो, अति पिछड़े होते भी क्यों और पिछड़े कि हमारी नीतियां जहां बनती थी हमारा कोई प्रतिनिधि वहां उसमें सदन में मौजूद नहीं था कि हमारी किसी मांग को हमारे लोगों से पूछ के कि हमारा क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या कमियां हैं हमारे व्यवसाय में, क्या होनी चाहिए, क्या मिलना चाहिए निकट भविष्य में, जो सरकारों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने जो ये किया अपने दम पर किया, अपने हौसले पे किया, कोई था नहीं। और उसकी कमी आज हमको ये खल रही है कि जब भी कोई देश में नीति नियम बनते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो सोने से संबंधित, जीएसटी से संबंधित, सुनार से संबंधित, तो वो और समाज के और लोग जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, प्रतिनिधित्व पहुंचने की बात आई तो हमारे बीच में भी ऐसा नहीं है कि सारे तरह के लोग थे। डॉक्टर हैं हमारे यहाँ भी, इंजीनियर हैं, सीए हैं, कर्मचारी हैं, विशेषज्ञ हैं। तो जब सारे लोग बढ़े तो अब इसकी ज़रूरत पड़ी कि भाई सत्ता और पावर के साथ जुड़ना चाहिए। तो उस कड़ी के उसमें हम लोग हिंदुस्तान के भ्रमण पर हैं और देश और विदेश में हम चाहते हैं कि ये समाज को, जो देश में 3.16 जीडीपी में योगदान ये ज्वेलरी और सोने चांदी वाले अपना रखते हैं और 4.21 के अनुपात में हिंदुस्तान में हम लोग 1420 गोत्रों में बटे हुए हैं। महाराजा अजमेर जी की हम संतान हैं। महाराजा अजमेर राजा दशरथ के समकक्ष राजा थे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा है। मेरे यहाँ पर सर्राफे का व्यवसाय है और मेरा कहना ये है कि एक तो स्वर्णकार समाज को एकजुट होना चाहिए। सभी स्वर्णकार एक झंडे के नीचे आएँ। पार्टी कोई किसी पार्टी में ज्वाइन कर रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, मगर उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार के अंदर हमारा एक आवाज़ को ताकत मिले, उसको उठाने के लिए हमें संसद भवन में विधायकों में टिकट मिले ताकि हमारे नुमाइंदे वहां जाकर स्वर्णकार समाज की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का कार्य कर सकें, व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें। दूसरी बात, जो लूटपाट की घटनाएं होती हैं, स्वर्णकार सॉफ्ट टारगेट होता है और सबसे कीमती धातुओं का व्यवसाय होता है। थोड़ी सी मात्रा में, अल्प मात्रा में स्वर्ण भी 50,000 लाखों रुपए का बैठता है और ज़्यादा मात्रा में लेके जाने से आने जाने की दिक्कतें होती हैं। उसके लिए उनको लाइसेंस वगैरह, शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं, नरम रुख रखते हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का आज जन्मदिवस भी है। मैं महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से और अपने स्वर्ण समाज की ओर से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप उन्नति की ओर अग्रसर हों और देश उन्नति की ओर बढ़े। महानगर के सभी वार्डों में संगठन सृजन अभियान की बैठकें सुचारू रूप से चल रही हैं। आज स्वर्ण समाज की बैठक में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज के काफ़ी लोगों ने आकर
समाज की बातें सुनी। और मैं साधुवाद देना चाहूँगा हमारे महानगर के प्रवक्ता सचिन वर्मा जी को। उन्होंने अपने समाज की बैठक कर वार्ड में संगठन सृजन अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। यही मेरी ओर से, मेरे महानगर साथियों की ओर से, समाज से हमने भी आह्वान किया कि आप पार्टी को मजबूत करें, जिससे संगठन खड़ा हो सके और उत्तर प्रदेश में हम 2022 में कांग्रेस की सरकार बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।